तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री भगवान के चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम निवेदन करके संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करके इनकी महती अनुकंपा से हम लोगों को प्रातःकाल की इस पवित्र वेला में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सत्संग के पश्चात श्री वृंदावन धाम यमुना पुलिन ब्रह्मर्षि वाटिका में बैठ करके सत्संग का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः, यह जीव मेरा सनातन अंश है। भगवान का अंश होने के कारण यह जीव परम शुद्ध है। लेकिन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि, मन और उसके साथ पांचों जो इंद्रियां हैं ये प्रकृतिस्थ है, प्रकृति के अंश हैं। मन और इंद्रियादि प्रकृति के होने पर भी जीव उनको अपना मानता है, यहीं से दोष चालू हो जाता है। संपूर्ण जो दोष है वह संग का दोष है। प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति मतलब प्रकृतिस्थ मन और इंद्रियादि को यह अपनी ओर खींचता है, अर्थात यह उसके प्रति संबंध मान करके उसमें आसक्त रहता है। तो जितना भी दोष आता है वह संग से आता है, और कोई गुण भी अगर मनुष्य में आता है वह भी संग से आता है। रामायण में कहा है, भूमि परत भाडावर पानी, जैसे जीव ही माया लपटानी। हम लोग देखते हैं जल स्वाभाविक भाव से स्वच्छ है, निर्मल है और स्वादिष्ट भी है, मीठा भी है। लेकिन जब भूमि के स्पर्श में आ जाता है वह कीचड़ कीचड़ हो जाता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जल स्वच्छ होने पर भी भूमि के संपर्क में आने से वह जैसे कीचड़ हो जाता है, उसी प्रकार से ये जीव संग के कारण ही अशुद्धि को प्राप्त हुआ है। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है इस संबंध में, दुर्जनस्य हि संगेन
सज्जनोपि विनश्यति। पानीयमपि सलिलम कर्दमैः कलुषीकृतम। मनुष्य को पता चले चाहे न चले, दुर्जनस्य हि संगेन सुजनोपि विनश्यति। अगर दुर्जन का संग हो गया, कितना ही बड़ा गुण वाला हो, सुजन अपि विनश्यति, वो नष्ट हो जाता है। तो हम लोग अनुभव करें कि कुसंग का कितना बड़ा प्रभाव है जीवन में। और सुसंग का कितना प्रभाव है वो सब देखते ही। बड़ सैया बड़ होत है ज्यों बामन भुजदंड, तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मांड। बड़ों के साथ अगर संग होता है तो मनुष्य अपने आप में बड़ा हो जाता है, और अगर दुर्जन के साथ संग हो जाता है तो मनुष्य अपने आप पतन को चला जाता है। दुर्जन से ही संगे न सुजनोपि विनश्यति। अच्छे लोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। नरकों में रह जाना अच्छा है। बरु भल बास नरक करताता। नरकवास में कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वहां तो पापों का क्षय होता है नरक भोग से। लेकिन दुष्टों के संग से मनुष्य को बारंबार यातनाएं मिलती है। उसी प्रकार से उसके द्वारा कर्म होता है। पानीयम अपि सलिलम, सलिल जो है जल, वह पानी है, माने पीने योग्य है, और मीठा भी है, स्वच्छ भी है। परंतु कर्दमय ही कलुषित कृतम। वह जल कलुषित कैसे हो गया? कर्दमय ही, भूमि के स्पर्श से। भूमि परतभा डाबर पानी। तो हम लोग अपने अपने जीवन में संग को ख्याल रखें कि किन किन लोगों से हमारा संग होता है। श्रेष्ठ पुरुषों से अगर संग होगा, उनका सानिध्य मिलेगा, तो मनुष्य बिना चाहे श्रेष्ठ हो जाए। अब देखिए कैकेयी माता, वो परम राम भक्ता है। राम जी श्री भरत जी के महल में अधिक समय विराजमान होते थे, और कैकेयी मां राम से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मंथरा के संग से, मंथरा की बात सुनने से। जब मंथरा बोलना शुरू करती है पहले पहले, तो कैकेयी माता पूछती है कि अरे मंथरे, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है, और तुम्हारे मन में दुख। ये तो खुशी का समय है, आनंद मनाना चाहिए। मैं भी तो यही चाहती थी। राम जी से अतिशय प्रेम था कैकेयी माँ का, लेकिन मंथरा धीरे 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 अपना प्रभाव छोड़ती रहती है। तो धीरे धीरे उनका मन भी बदल गया। वाल्मीकि रामायण में वो श्लोक आता है कि राजकन्या कैकेयी मंथरा के संग से जैसे नष्ट हो गई, उसी प्रकार से कुसंग से मनुष्य पतन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए अपने को, अपना जो व्यवहार जीवन का वह किस प्रकार से हो रहा है।
महाभारत में महाराज जी जब पांडवों को वनवास हो जाता है तो हस्तिनापुर के और इंद्रप्रस्थ के जितने भी साधु और ब्राह्मण, शाग्निक और निरग्निक, सब के सब युधिष्ठिर जी के सामने आकर के रास्ता रोक लेते। बड़े वयोवृद्ध ब्राह्मण संत लठिया पकड़ पकड़ के आकर के कहते, युधिष्ठिर तुम हमें अपने साथ ले चलो। युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज अब हम कोई राजा तो है नहीं, हमें वनवास हो गया है और आप लोगों को लेकर के हम कैसे पालन पोषण करेंगे वहां। तो सारे के सारे संत और ब्राह्मण कहते हैं कि युधिष्ठिर किसी प्रकार से पालन पोषण की हमें अपेक्षा नहीं है, किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल हम आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं और हमें कोई चाहिए नहीं। बोले कि महाराज आपको भोजन कराए बिना हम भोजन कैसे करें। ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है, वन में फल मूल कहाँ रहता है हमें पता है, हम अपने आप में कंदमूल फल ले आएंगे और खा करके निर्वाह कर लेंगे। बोले महाराज दक्षिणा। ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा कि राजसूय यज्ञ में आपने इतनी दक्षिणाएं दी है, घर के घर हमारे सोने के थाली लोटे से भरे हुए, इसीलिए हमें किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल आपके संग में रहना चाहते हैं। ये दुर्योधन जो है ये पापी है, इसके राज्य में रहेंगे तो हमारा धर्म लोप हो जाएगा, धर्म में मन नहीं लगेगा हमारा। हम आपके केवल सानिध्य में रहना चाहते, हमें और किसी विषय की अपेक्षा नहीं है। तो वहां पर युधिष्ठिर जी महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि विधाता क्या स्थिति आपने दे दी। जिन संत ब्राह्मणों के चरणों में हम नित्य प्रणाम करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, कभी भी अवज्ञा नहीं की, लेकिन आज मना करना पड़ रहा है। लेकिन संत ब्राह्मण सब अडिग हैं और वो चाहते हैं कि युधिष्ठिर जी के साथ ही जाना है। तो वहां पर संतजन कहते हैं, वस्त्रम आपह तिलान भूमिम गंधो वासयते यथा पुष्पाणम अधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः। वस्त्रम आपह तिलान भूमिम गंधो वासयते यथा पुष्पाणम अधिवासेन। जैसे वस्त्र अगर कपड़े में कोई गुलाब के फूल रख दिया जाए, चमेली के फूल रख दिया जाए और फूल को निकाल के ले लिया जाए, तो आप देखेंगे वो वस्त्र में सुगंधी आ जाएगी। जल में फूल डाल दीजिए और फूल निकाल के ले लीजिए, कुछ समय के बाद जल में सुगंधी आ जाएगी। ऐसे ही तिल में भी और भूमि में भी पुष्पाणम अधिवासेन, पुष्पों के संपर्क से सुगंधी अपने आप फैल जाती है। तो संतजन कहते तथा संसर्गजा गुणाः, ऐसे ही संसर्गजन्य गुण दोष मनुष्य में अपने आप आ जाते हैं। दुष्ट पुरुष के साथ वार्तालाप करने में वहां बड़ा वर्णन है। सहासनात, उनके आसन में बैठने से। हम लोग कहते हैं ना कोई बात नहीं, बैठ गए नहीं, उनके साथ वार्तालाप करने से, उनके आसन में बैठने से और उनके साथ बैठ करके भोजन करने से मनुष्यों की वृत्ति बिगड़ती है और उनका धर्म क्षय होता है।
ब्राह्मण संत उस समय कहते हैं कि देखो, मोह जालस्य योनिर्हि मूढ़ैरेव समागमः अहन्यहनि धर्मस्य योनि साधु समागमः। कहते हैं युधिष्ठिर जी, मूढ़ जालस्य योनिर्हि, मूर्खता की जो उत्पत्ति स्थान है, मूढ़ जालस्य जोनि, योनि मतलब उत्पत्ति स्थान, मूर्खता की उत्पत्ति स्थान है मूढ़ैरेव समागमः, मूर्खों का संग। और संग जो है केवल बाहर से मिलने से नहीं होता है, संग का अर्थ होता है उनके प्रति भीतर से आदर का भाव। कुसंग में हमारे भीतर से जो लगाव है, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे वस्तुओं से जो हमें कुसंग की ओर, नरकों की ओर ले जाने वाले हैं, भीतर से जो लगाव है वही मूर्खों का संग है। तो मोह उत्पन्न सब वहीं से ही होते हैं। और उसके विपरीत अहन्यहनि धर्मस्य योनि साधु समागमः, संतों का जो संग है, अहनि अहनि माने दिन प्रतिदिन, धर्मस्य योनि ही, धर्म की योनि है, माने धर्म उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, साधकों को चाहिए विशेषता से, हम किन से मिल रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, कहाँ हमारी श्रद्धा लगी हुई है। लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बात नहीं है। श्रेष्ठ पुरुषों के संग से मनुष्य धीरे 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 उत्थान की ओर चला जाता है, और दुष्ट पुरुषों के संग से धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसा मेरा पतन कैसे हो गया, लेकिन वो केवल वो संग का प्रभाव है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठता का संग हर समय करे, उन्हीं का ही सानिध्य प्राप्त करे। हरिशरणम। हाँ, यही संग अगर भगवान के साथ हो, भगवत जनों के साथ हो, जो कुसंग हुआ है अगर भगवान के साथ हैं तो आनंद को प्राप्त होगा, और भगवान का अंश होकर के जो इधर संग करता है उल्टा, तो दुखी होता है। महाराज जी, साधु संत बोले कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तो अंत में युधिष्ठिर जी महाराज बड़े दुखी होकर के अपने कुल गुरु धौम्य महर्षि से पूछने लगे, बोले कि महाराज आप बताएं कि क्या करें हम, संतों को ब्राह्मण को ले चले तो कैसे पालन करें, और कैसे इनको मना करें लेने के लिए। तो धौम्य महर्षि ने कहा कि चिंता न करो युधिष्ठिर, इनको सब साथ में ले चलो जो जाना चाहें। युद्ध में तो तुम अपने आप में जीत जाओगे, बाद में जब युद्ध होगा। बोले महाराज कैसे? तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि देखो तुम्हारा स्वभाव है प्रातः काल तुम गुरु वंदना करते हो। हाँ, धौम्य महर्षि युधिष्ठिर जी से कहने लगे, बोले कि देखो नित्य तुम गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हो, ये तुम्हारा स्वभाव है। और दुर्योधन कभी किसी के चरणों में प्रणाम किया नहीं आज तक, अभिमान के कारण। बोले तुम गुरुजनों के चरणों में जब नित्य प्रणाम करोगे, तुम्हें वो आशीर्वाद देंगे ना, उस आशीर्वाद से ही तुम विजय को प्राप्त हो जाओगे, विजय हो जाए। ले चलो। सब संत ब्राह्मण चले। बोले महाराज निर्वाह कैसे होगा? तो धौम्य महर्षि ने कहा कि हम एक स्तोत्र बताते हैं, आकंठ जल में बैठ करके, खड़े होकर के इस स्तोत्र का पाठ करो तो सूर्य भगवान आपको व्यवस्था करेंगे आपकी, क्योंकि सारे जगत की व्यवस्था वो करते हैं। तो उस स्तोत्र का पाठ करते हैं युधिष्ठिर जी, आकंठ जल में खड़े होकर के
तो सूर्य भगवान उनको अक्षय पात्र देते। अब आवश्यकता नहीं रही, इसलिए अक्षय पात्र भगवान सूर्य के पास चला गया। तो कहने का अभिप्राय है मनुष्य का सबसे बड़ा जो लाभकारी है वो सत्संग, और सबसे बड़ा जो नुकसान करने वाला है कुसंग। मूढ़ जालस्य जो निर्हि मूढ़ैरेव समागमः अहन्यहनि धर्मस्य योनि साधु समागम। श्लोक याद करना, बहुत दिव्य श्लोक है। यहीं रुकते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सपरिवार श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुने रस महारानी की, सब संत भक्तन की, श्री गीता गंगा गौ माता की, सत्संग महामहोत्सव की। जय जय श्री राधे श्याम।